सत्य का आनंद और सत्य के परिणाम से शांति और प्रेम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। दुनिया में जितने भी शॉर्टकट रास्ते हैं वो सब शॉर्टकट तो हैं, रास्ते शॉर्टकट हैं, पर उनके दुख बड़े लंबे होते हैं, उनको भोगना बहुत लंबे समय तक होता है। इसलिए ऑलवेज विधि के विधान का पालन करिए। विधि के विधान का अर्थ है आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, ये सब परमात्मा ने एक विशेष रूप में तैयार किया है। और ये सब उपकरण हैं जिससे आप आनंद, प्रेम और शांति की उपलब्धि कर सकते हैं। यंत्र तो है आपके पास, प्रयोगकर्ता अगर आत्मा हुई तो काम बनेगा, प्रयोगकर्ता अगर मन हुआ तो सब बिगड़ेगा। हमारे जीवन में जितने भी कर्म हैं वो हम मन से करते हैं, और हमें सिखाया भी जाता है, बेटे थोड़ा मन लगा कर करो, और हम बड़ा अच्छा समझते हैं कि बड़ी अच्छी सीख दी जा रही है हमें। पर मन लगेगा तो उड़ेगा भी, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन का स्वभाव है चंचल। आज तक इस पृथ्वी पर अनादिकाल से कोई अपने मन को स्थित प्रज्ञ नहीं बना सका। महात्माओं ने एक मीमांसा की, शास्त्रों ने, कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो एक ही उत्तर आया, मन। अपने मन पर भरोसा मत करना, ये कब पतित करेगा कुछ ठिकाना नहीं। ये ऊंचाई भी दिखाता है, कभी कभी ऊंचाई पे ले भी जाता है, पर गिराता है तो सांप सीढ़ी की तरह 99 से 1 पर, फिर चढ़ते चढ़ते आयु बीत जाती है। इसलिए मन पर भरोसा नहीं करते, भरोसा अपनी आत्मा पर करते हैं। पर आत्मा पे भरोसा तो वही करेगा जो आत्मा को जानता हो, जो जानता ही नहीं वो क्या भरोसा करेगा। और अज्ञानता में कोई भरोसा हो भी गया तो कब तक टिकेगा, कब तक टिकाओगे, जानते नहीं, बस सुना है लोगों से आत्मा होती है, विश्वास करना चाहिए, पर इससे बात नहीं बनती। धर्म बड़ा प्रामाणिक विषय है, आध्यात्म इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है। साइंस, टेक्नोलॉजी से इसे प्राप्त करते हैं। वो तकनीक है साधन, भजन, यज्ञ, हवन, पूजन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, एंड सो। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति मतलब क्षमा, धारण करना, दया, करुणा, प्रेम, एटसेट्रा, ये सब धर्म के लक्षण हैं। आपने ऐसे कोई वस्त्र नहीं पहने जो किसी पंथ के अनुरूप हो, पर अगर ये लक्षण आपके भीतर में हैं तो आप धार्मिक हैं। आपने किसी पंथ के अनुरूप वस्त्र भी धारण किए हैं, उसके चिन्ह भी लगाए हैं, पर ये 10 आपके भीतर में नहीं है तो आप रावण हैं, कंस हैं, दुर्योधन हैं। बस इतना ही अंतर है। चिन्ह, वस्त्र, ये सब स्कूल के ड्रेस है। स्कूल ड्रेस होता है ना, पर किसी का ड्रेस बड़ा महंगा हो, बहुत साफ हो, बहुत क्रीच लगा हुआ हो,
पर पढ़ाई नहीं करता हो, टीचर को सुनता नहीं हो, स्कूल में जाके भी बस मन उसका कहीं इधर उधर लगता हो, तो क्या वो छात्र है? क्या वो स्टूडेंट है? क्या उस विद्यार्थी को ज्ञान उपलब्ध होगा? क्या वो विद्या को प्राप्त कर पाएगा? नो एंड नेवर। स्कूल में एडमिशन लेने से, विद्यालय में आपका दाखिला हो जाए, आप अच्छे अच्छे ड्रेस पहन लो, तो उससे क्या होता है? मूल तो उसकी पढ़ाई है, सिलेबस। आप उसके लिए कितने सिंसियर हो, कितना टाइम देते हो उस पर, इससे यह तय होगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना होगा। वो ड्रेस कुछ तय नहीं करेगा। ड्रेस तो रावण कितना दिव्य साधु का बनाकर आया होगा कि सीता जी धोखा खा गई। जानकी जो श्री राम की अर्धांगिनी है, स्वयं जगत जननी है, जनक की पुत्री हैं, विदेह की पुत्री वैदेही, जो देह में नहीं रहती, आत्मा में रमण करती है, वैदेही, जो इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित हो गई हो, उसे वैदेही कहते हैं। विदेह पुत्री वैदेही। जरा सोचो, वैदेही भी धोखा खा गई रावण के ड्रेस में, रावण के श्लोक में। वेदों की ऋचाओं का ऐसा पाठ करता था रावण कि एक बार तो जानकी जी को यह अचंभा हो गया कि आर्यपुत्र से भी श्रेष्ठ कोई वेद के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। इतना श्रेष्ठ वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहा था रावण, और फिर उसकी दिव्य भंगिमा, लक्ष्मण जी के 1000 बार कहने के बाद भी किसी लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकलना, पर रावण ने ऐसा मोटिवेट किया कि आप छत्राणी होकर और एक विप्र साधु को दान देने के लिए एक रेखा के बाहर नहीं आ सकती, तो ठीक है आप रहिए, आपका छात्र धर्म आज समाप्त हुआ, मुझे नहीं चाहिए भिक्षा। सोई जानकी जी के भीतर छात्र धर्म जग गई। अच्छा, मैं तो छत्राणी हूं और ब्राह्मण मेरे द्वार से वापस चला जाए, यह उचित नहीं होगा। वो ड्रेस, वो उच्चारण, जैसे आप कहते हैं ना, गांव में कोई अंग्रेजी बोलता हुआ आज के 20 साल पहले चला आता, 10 साल पहले, तो लोग कहते साहब आ गए। अरे साहब खाक का है, 1 नंबर का लफंदर है। अंग्रेजी बहुत साधारण सी भाषा है, छिछोरों की भाषा है। संस्कृत में दम है, जीभ नहीं पलटेगी जल्दी। प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का करना बहुत कठिन है, पर एक बार हो गया तो फिर लच्छेदार। तो 2 कौड़ी का कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ के आता तो उसको लोग साहब कहते थे साहब हैं, बड़े जेंटलमैन हैं। अंग्रेजी बोलने का मतलब ही जेंटलमैन। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि किसी भाषा को बोलने से कोई जेंटलमैन कैसे हो सकता है। तो रावण तो इतनी अच्छी भाषा बोलता था, वो तो कभी जेंटलमैन नहीं हुआ। पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमारे मानसिकता को बदला। अंग्रेजों ने इतनी कुटाई की हमारी, इतनी पिटाई की, इतने साल हमारे पूर्वजों पर शासन किया, मार कोड़ा। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते यहां पर नहीं आ सकते, जगह जगह उनके बोर्ड लगे होते थे। तो गुलामी का प्रभाव आज भी हमारे ऊपर है।
इसलिए हम भाषा से, थोड़े से मैनर्स और कटसी से, थोड़े से ड्रेस सेंस किसी के अच्छे हों तो हम बड़े जल्दी प्रभावित होते हैं। ओह माय गॉड, लुक्स लाइक अ सेलेब, सेलिब्रिटी दिख रहा है, वो कहते हैं सेलेब, सेलिब्रिटी। मैंने सेलिब्रिटी का अर्थ आपको बताया है, जो अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता है, उत्सव में जीता है, वो रियल सेलिब्रिटी है। जो ड्रग्स में जीता है, शराबों में जीता है, डिप्रेशन में जीता है, वो कैसे सेलिब्रिटी हो सकता है? ये तो इस शब्द ब्रह्म का अपमान है। कोई शराबों में डूबा है, 1 मिनट चैन से नहीं रहता अगर शराब न पिए, ड्रग्स न ले, एंड हम उसे सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी किस बात का सेलिब्रिटी है? ये जो लाट साहब का कॉन्सेप्ट भारत को अंग्रेजों ने दिया, अगर ये नहीं मिटता, जो अभी तक मिटा नहीं है, अभी भी हमारा आकर्षण लाट साहबों की तरह है। उनकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। कोई एक ईमानदार आदमी देख करके हमारे भीतर में आकर्षण पैदा नहीं होता। कोई एक धर्म प्रधान व्यक्ति देख करके जिसके भीतर में आध्यात्म प्रकटित हो रही हो, हमारा कोई आकर्षण नहीं होता। हमारे आकर्षण आज भी लफंदरों के प्रति हैं, छछूंदर लफंदर जितने हैं। क्षमा करना, मुझे भाषा अच्छी बोलनी आती है, पर भारत की जो स्थिति है वर्तमान, अगर ऐसी भाषा न बोली जाए तो भारतीयों को समझ में नहीं आएगा। कहाँ वो जेंटलमैन की भाषा समझ पा रहे हैं, रियल जेंटलमैन की? वो तो कहते हैं सर्वधर्म संभाव में हम विश्वास करते हैं। अब इनको ये पता नहीं कि सर्वधर्म संभाव नाम का कोई शब्द आज तक भारतीय इतिहास में आया ही नहीं। ये क्रिएटेड वर्ड है टू डिसीव यू। आपको डिसीव करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स, नैरेटिव्स क्रिएट किए गए हैं। सर्वधर्म, धर्म तो एक है, सर्वधर्म कहां से आया? और इस बात का प्रमाण हम देते हैं। हम रोज इस बात को कहते हैं। हमारे यहां जब जय घोष लगाई जाती है तो क्या कहा जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमने किसी पर्टिकुलर धर्म की बात की? ए धर्म की, बी धर्म की, सी धर्म की, डी धर्म की। हमने क्या कहा? धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। हमने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन धर्म होता ही नहीं, धर्म एक ही होता है। किसी धर्म का नाम क्या लेना? धर्म कह दिया मतलब एक ही धर्म। पंथ बहुत सारे हो सकते हैं, सेक्ट, जितने आदमी उतने पंथ हो सकते हैं। चलो हम 10 लोग मिलकर के एक नया पंथ बनाते हैं। पंथ का नाम रखते हैं एंट्री कॉन्ड्रिया, है ना? जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, वो कितने हैं, हिब्रू, कितने हैं पूरी दुनिया में, कितनी संख्या है। एक हम नया बनाते हैं मिलकर कुछ लोग, एंट्री कॉन्ड्रिया। हम लोग कौन से पंथ को मानते हैं? बोला एंट्री कॉन्ड्रिया। वी कैन फॉर्म, वी कैन क्रिएट, पर इससे वो धर्म नहीं हो जाएगा। आप ये घोषणा नहीं कर सकते कि हम एंट्री कॉन्ड्रिया धर्म मानते हैं। ये एंट्री कॉन्ड्रिया धर्म क्या होता है? धर्म तो एक है। धैर्य, सत्य धारण करने की क्षमता, श्रद्धालु मतलब सत्य धारण करना है, प्रेम, शांति, तितिक्षा, तपस्या, परहित, विद्या, साविद्या या विमुक्तये, इसे धर्म कहते हैं। There are big difference between religion and spirituality. But the most of Indians are do not know
about what is spirituality and what is religion. They believe both are same. और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। रिलीजन हजारों हो सकते हैं, लाखों, करोड़ों, पर धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, जिसे आप सनातन कह सकते हैं, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। धर्म तो उसी को कहते हैं। पंथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे, रोज नए पंथ बनेंगे। जब 1000-2000 आदमी का मन हो जाएगा, विश्व में कोई रोक नहीं सकता, वो अलग बना सकते हैं पंथ अपना। हम रबड़ी पंथ बनाएंगे। भाई आप लोगों का पंथ में क्या होता है? बोला सुबह शाम दोपहर हम लोग रबड़ी खाते हैं। हम लोगों का पंथ रबड़ी। कोई जलेबी पंथ बना सकता है कि हम लोग 3 टाइम जलेबी खाते हैं। ये ऐसा ही है कुछ, आप हंसना मत, ये बिल्कुल ऐसा ही है। रबड़ी पंथ, जलेबी पंथ। कोई कहे हम 1 टांग का पजामा पहनेंगे, 1.5 टांग का, एक आधा एक पूरा। हम लोग का पंथ का यही ड्रेस है। जहां निकलेंगे ऐसे 10,000 आदमी निकलेंगे, कौन रोकेगा? और आपको मान्यता मिल जाएगी कुछ दिन के बाद, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको मान्यता मिल जाएगी। हाँ भाई, इस पंथ को भी मान्यता दिया जाए, इसके मानने वाले 10 लाख लोग हो चुके। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम धार्मिक हो गए। हो सकता है जोकरों का समूह बनाया है तुमने, हो सकता है एक लुटेरों का गिरोह बनाया है तुमने, हो सकता है एक दलालों का गिरोह बनाया है तुमने। ये 10 लाख आदमी होने से तुम धार्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्म और धर्म कभी बहुमत से साबित नहीं होता। मैंने पहले कहा है, सत्य अकेला भी खड़ा रहेगा तो सत्य है, धर्म अकेला भी खड़ा रहेगा तो धर्म है, आध्यात्म अकेला भी खड़ा रहेगा तो आध्यात्म है, अकेला। और यही कारण था कि भगवान ने, जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान हमें एक संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे मन में यह न रहे कि जिसकी सेना ज्यादा होगी जीतेगी वही। इसलिए भगवान ने कौरवों का सेना ज्यादा कर दिया। पर जाओ, तुम्हारे पास 11 क्षौणी, करोड़ों करोड़, और पांडवों के साथ कम सेना रहने दी। और ठाकुर जी ने कहा पटक पटक के मारेंगे, इन लोगों को हराएंगे। बोले ठाकुर जी ऐसा क्यों किया? अपना सेना उनको दे दिया, अपनी तरफ ज्यादा रखना था। ठाकुर जी ने कहा मैं भारत को और दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि सत्य कभी बहुमत से नहीं जीतता, सत्य अकेला खड़ा रहेगा तो करोड़ों लोगों से जीतेगा ही। सत्यमेव जयते, इसी कारण से लिखा गया सत्यमेव जयते, जीतेगा तो सत्य। हाँ, संगठन बड़ा होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जब झूठों की इतनी बड़ी संख्या हो सकती है तो तुम तो सच बेच रहे हो, तुम्हारी तो और संख्या होनी चाहिए। मक्कारों की इतनी बड़ी संख्या हो सकती है तो तुम तो विश्वास बेच रहे हो, तुम्हारी तो संख्या और ज्यादा होना चाहिए। मावा के नाम पर और खोए के नाम पर कोई कास्टिक सोडा में कुछ मिलाकर बेच रहा है, नकली, उसके इतने खरीदार रहें। अगर तुम सचमुच का बेच रहे हो तो तुम्हारे पास तो ज्यादा ग्राहक होने ही चाहिए। तुम सच्ची चीजें अगर दे रहे हो तो तुम्हारी संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर प्रचार सही है, पहुंच सकते हो लोगों तक, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। यह बात सत्य है कि यह वर्तमान युग प्रचार का है। एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बदल सकता है। आपकी शक्ति का राज क्या है? बॉर्नवीटा पियो और शक्तिमान हो जाओ। और बॉर्नवीटा पी के नाक बह रहा है बच्चों का, बेचारों की सर्दी भी ठीक नहीं हो रही ठीक से, और बॉर्नवीटा पे बॉर्नवीटा पिए जा रहे हैं। साइन कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू बॉर्नवीटा पिए जा रहे हैं। अच्छा, ये काम लगा आप लोगों का? आप लोग भी पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। वो पढ़ने के बाद तो बहुत काम आया होगा कमाने वाने में। अरे कहाँ गुरुजी, जिंदगी में काम नहीं आया।
हम बर्बाद ही हो गए। जो जो चीज पढ़े कुछ काम नहीं आया। बोला फिर तो बस बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, कहां से माल आवे, बस इसी में भिड़े हुए हैं। एक भी सूत्र काम नहीं आया हमारा। एक तो इतना चौपट शिक्षा नीति किसी देश का नहीं होगा जितना अपने देश का है, महा चौपट। यहां अशिक्षित आदमी हो तो ज्यादा गुणवान हो सकता है, शिक्षित हो गया तो समझ लो बर्बाद हो गया। न किसी काम का, पढ़ने का घमंड एक और, हमको जानते नहीं, हम बीबीए किए हुए हैं, बीबीए, बीसीए, बीबीए, सब बेकार चौपट लोग, कुछ काम नहीं है। 10-20 हजार की नौकरी ढूंढते चल रहे हैं इतना पढ़ के। अब इसी पे एक बार देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि रोजगार का अर्थ तो पकौड़ा बेचना भी होता है। तो कितनी ट्रोलिंग हो गई उनकी, ट्रोल कर दिया लोगों ने कि पकौड़ा का रोजगार दे रहे हैं। पर क्या ये सत्य नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य नौकर होना तो नहीं है। हम नौकर होने के लिए तो पैदा नहीं हुए। और जितने भी ये नौकर हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी किसी से ताव आए ना, अपने से छोटे आदमी से, तब तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। अरे नौकर तो तुम डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के बाप के हो। मल्टीनेशनल में काम करते हो तो नौकर ही तो हो, और क्या हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर की संतान हैं हम। जहां अम ब्रह्मास्मि शिवोहम तत्त्वम असि की उद्घोषणा की गई, यह है सनातन। जब बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, शिवोहम शिवोहम। उस देश के लोग नौकरी 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 नौकरी, कुछ अपना भी तो करो। अब अच्छी चीजें आ रही हैं। आप देखो, अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इतना पता भी नहीं होता लोगों को, कहां इतना चीज जान पाते थे। कुत्ते को हंसते देखा था, सोशल मीडिया पे ही हमने देखा, वो भी हंसता है। हम जानते थे कुत्ता नहीं हंसता, पहले के लोग प्रवचन भी कर चुके हैं कि भाई हंसने की आज़ादी इंसानों को ही दी गई है। अब वो लोग अपना एडिट कर रहे हैं, पुराने लोग, कि गलत बोल दिया यार, ये तो देखो रील में कुत्ता भी हंस रहा है। कुत्ते भी हंसते हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ जानने का अवसर दिया। डिस्कवरी और डिस्कवरी चैनल और ऐसे चैनल्स ने हमें जीव जगत के बारे में बहुत कुछ बताया, जंगलों के बारे में, जीवों के बारे में। कभी हम इतने करीब से उनको नहीं देखे थे, कभी नहीं जानते थे। हाँ, बायोलॉजी पढ़ते थे, बॉटनी, जूलॉजी, बट एक लिमिटेड पढ़ाइयाँ थी। वो हड्डी एक कंकाल ला के खड़ा कर देते थे, उसी से पढ़ते थे, स्केलेटन, उसी से खूब से खूब, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेक्शन, वो मेढक पकड़ के उसको फाड़ देते थे, मेढक से सीखते थे। पर ये जो क्रांति, सूचना की क्रांति और मीडिया का युग आया, इसमें तो बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। और लोग पूछते भी हैं, गुरुजी आप साधन भजन कब करते हैं? आप तो बहुत कुछ जानते हैं, सब भी, सैयारा के बारे में भी आप बोल रहे थे। तो हमने उसको सिखाया कि साधना कहते किसको है। वो साधना का अर्थ समझता है कि हम हिमालय पहुंच जाएं, वहीं पर अपना एक हाथ ऐसे उठा करके और ओम ओम करते रहें, वो बैठ के यहाँ ब्रज में रबड़ी खाते रहे, वृंदावन के बांके बिहारी के पहले लस्सी वो पिए, और हम वहाँ जाके ऐसे खड़ा होकर करें। वाह भैया, हमको हमारा जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है? तुम बताओ कि हमको कैसे जीना है? जिसके जिस चीज में स्पेशलिटी नहीं है वो हमको बता रहा है क्या करना है। तुम कितने बड़े साधक हो कि हमसे पूछ रहे हो कि आप साधना कब करते हो? ये तो नारद जी कभी उतर के पूछ देते तो हम पूछते कि नारद जी पूछते गए साधना कहाँ चल रहा है? अरे महाराज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तब उनसे थोड़ा डरते। तो तुम कौन हो?
बड़बड़ झाने बहाई जास गधवा पूछे कितना पानी। नदी के बाड़ा में वो हाथी 4-5 बह के चले जा रहे थे, बड़े बड़े हाथी गजराज, और 1.5-2 फुट का गधा किनारे पर खड़ा था। पूछा एलिफेंट भाई, हाँ हाथी, कितना पानी है जी, थोड़ा पार होना था। तो हाथी बह रहा था लेकिन उसको हंसी आ गई, हंसी खिलखिला गया हाथी। बोला कमाल है यार, देख रहा है कि मैं हाथी हूं, मेरा हाइट, मेरी वेट, मैं बहा जा रहा हूं, ये 1.5 फुट का गधा पूछ रहा है कि पानी कितना है, हमको पार होना है। बड़बड़ जाने बहाई जास गधवा पूछे कितना पानी। तो ये लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप साधना कब करते हैं, पूजा पाठ जग तप हवन। हम ये वाह रे रट्टू तोता, तू पूछेगा, जब का अर्थ पूछूं तो न बता पाओगे, तप का अर्थ न बता पाओगे, हवन का अर्थ न बता पाओगे, हविष्यान पूछे न बता पाओगे। अरे सनातनी बोलते हो, 16 संस्कार का नाम पूछ देंगे तो बाल उड़ जाएंगे तुम्हारे, गंजे बन जाओगे, नाम तुम्हें याद नहीं। महाराज जी पूजा कब करते होंगे, पूजा और पाठ, ये 2 शब्द बड़े अद्भुत हैं भारत में। पूजा पाठ दोनों जुड़े हुए हैं साथ, जोड़ी, 2 हंसों की जोड़ी, पूजा पाठ। अब तो ये हमारे गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे हैं, इस देश को अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारी योजना के अनुसार सब कुछ चला, तो मैं विश्वास रखता हूं, आरंभ कैसा हुआ है मुझे पता नहीं, पर ये बच्चे इस देश के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए आदर्श साबित होंगे कि गुरुकुलम से कैसे बच्चे निकलते हैं, जो अपने संस्कार, अपने विज्ञान, टेक्नोलॉजी से संपन्न होकर मानवता के दुश्मन होकर नहीं निकलेंगे, बल्कि मानवता और प्राणी जगत के मित्र होकर के और प्रकृति के मित्र होकर के निकलेंगे। सबको मुस्कुराहट देंगे ये बच्चे। ये गुरुकुलम है, यहां से ऐसे बच्चे निकलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तब। क्योंकि हम होप कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, शिव संकल्प कर सकते हैं, हम अच्छे संकल्प कर सकते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बट कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल में तो श्री कृष्ण का ही अधिकार है, इसलिए हम उन्हीं पर छोड़ते हैं कि प्रयत्न तो हमारा होगा, वो आपकी कृपा से, आपके दिए सद्बुद्धि से, विवेक से, पर फल तो आपके ही हाथ में है। इसलिए जब आप किसी विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो आप हमेशा ही कुतर्क करेंगे, आप हमेशा संदेहों के घेरे में रहेंगे, खुद के ऊपर ही आपको शंका रहेगा। शंका लंका, लंका शंका, शंका लंका, लंका शंका, वही लंका में डूब, नाश होगा आपका। शंका लंका ही है, जितने लोग लंका में थे उनका नाश हुआ और जितने लोग शंका में रहते हैं उनका नाश होता है। ये लंका और शंका वाले भाई हैं, दोनों चचेरे भाई। वो लंका प्रदेश में रहते थे, शंका प्रदेश में रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो डंका प्रदेश में हैं, झूठे ही डंका पीटे हुए, उनका भी एक प्रदेश है, लंका शंका डंका। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मूल्यों के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति, आनंद के प्रति, शांति के प्रति, ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति समर्पित होइए। अपना समर्पण मत बेचो जहां तहां छोटे छोटे लोगों के पास। 2 कौड़ी का आदमी, उसके पास समर्पण बेच रहे हो। पता है ये महा बेकार आदमी है, फिर भी उससे कुछ लाभ है तो पीछे पीछे लगे हुए हो। और लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर फ्रेज भी, मुहावरे भी बनाए हैं कि मौका पर तो गधा को बाप बनाया जाता है। तुम बनाओ भाई, हम तो नहीं बना सकते, बाप तो एक ही होता है। अब गधे को कैसे बाप बनाएंगे? बाप तो तय हो गया है, माता और पिता तय हैं। 10-20 पिता किसी का हो नहीं सकता, होगा तो एक ही का, और जिसका होगा वही पिता होगा। और मैया का गर्भ एक ही होगा, 40 गर्भ से एक आदमी पैदा नहीं होगा। तो माता और पिता तो तय हैं, फिर गधे को बाप कैसे बनाए?
पर दुनिया बोले महाराज जी अब काम पड़ने पर तो गधों को ही बाप बनाया जाता है। हम कि बहुत बढ़िया, बाबूजी को जाके बता देना एक बार कि बाबूजी थोड़ा सा आपसे कुछ दिन के लिए अलग जा रहे हैं, गधा को बाप बनाने जा रहे हैं, काम है एक। अगर बाबूजी में ताकत होगी तो उठा के पहले जूता रख देंगे माथे पर, 4-5 जूता तो वो तो नहीं हो सकता। तो समर्पण तो ठीक जगह पे ही होना चाहिए। जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना वैल्यू है इस लाइफ का, एंड वैल्यूलेस एथिक्स पीपल्स, उनके पास अपने आप को नहीं बेचना चाहिए। वास्तव में जहां ज्ञान हो, कहते हैं राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्या हर जगह पूजी जाएगी। नॉलेज, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इसकी पूजा हर जगह होगी। तो नॉलेज के लिए सरेंडर होइए, नॉलेज के लिए। मुझे वो आत्मज्ञान कहां से मिलेगा कि मैं कौन हूं, मैं मेरे अर्थ को कैसे समझूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं समझा होता तो मैं सुखी होता, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। और इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम गुरु शिष्य है, इसी की नाम भक्ति है, पूजा है। ये जो लोग ना पूजा पाठ ये यही है पूजा पाठ। टू नो योर सेल्फ, हु एम आई, ये है पूजा पाठ, आराधना, उपासना, ये है। वो जिस विधि से भी हो, विधि अलग अलग हो सकते हैं जानने के, लेकिन वास्तव में इसी को कहते हैं। और मैं रोज इस बात को कहता हूं, वो कह के विश्राम देता हूं। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। उन्होंने कहा कि जो हार्वर्ड से आएगा, हार्वर्ड से पढ़ के आएगा जो, उसी को हम मिलेंगे। उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। अगर कोई विद्या सीखनी है तो प्रेम की, प्रेम, लव, ट्रूथ, ब्लिसफुलनेस, ईश्वर, ये सब एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है। ईश्वर, प्रेम, परम ज्ञान, ईश्वर। परम शब्द जहां लग गया ना, वो ईश्वर हो गए, परम। भागवत जी में एक बड़ी प्यारी बात है कि जीवन में लोक धर्म बहुत हैं, समय पर अपनाना और समय पर छोड़ भी देना, लोक धर्म। पर परम धर्म किसी भी अवस्था में मत त्यागना, परम धर्म, एब्सोल्यूट। वो जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, टू नो योर सेल्फ, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, उसको नहीं त्यागेंगे। बाकी वो लोक धर्म है, बहुत सारी चीज। कहाँ बोला व्यापार का, व्यापार के प्रति व्यापारी धर्म है। बोला कोई प्यासा आया तो पानी पिलाना धर्म है, कोई भूखा आया तो खाना खिलाना धर्म है, कोई के पास कपड़े नहीं हैं तो उसको कपड़ा देना धर्म है, कोई सांस के बिना मरा जा रहा है तो उसको बैठ करके थोड़ा हवा दे देना, ऐसे बढ़िया धर्म है। बहुत सारे धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है, भाई का धर्म है, समाज का धर्म है, पता नहीं कितने धर्म हैं भाई। अलग अलग पीपल के साथ अलग अलग धर्म है, टीचर के प्रति अलग धर्म है, सबके प्रति धर्म है। पर ये सब लोक धर्म है, इनका त्याग किया जा सकता है। इनका त्याग जिन लोगों ने नहीं किया वो मारे गए। भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था कुछ, जब भगवान श्री कृष्ण आए, जब साक्षात ईश्वर आ गए अवतार लेकर, तो फिर भी वो पिता के वचन में अटके हुए थे। मैं तो अपने पिता को वचन दिया हूं, सौगंध खाया हूं। ठाकुर जी ने कहा मारूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। तू भले ही इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करके आया है, पर तुझे भी मारूंगा, क्योंकि तू लोक धर्म का पालना कर रहा है, परम धर्म का त्याग कर रहा है। इसलिए जब गीता
अर्जुन से कहते हैं, गाते हैं श्री कृष्ण। और अर्जुन कहता है प्रभु बहुत कुछ सुन लिया, बहुत ये योग, कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग और फला योग और ढका योग। अब एक बात बताओ जो मान सके, उलझा दियो बहुत ज़्यादा। तब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐ अर्जुन सुन, इतना सब बताया ना, तेरे पल्ले नहीं पड़ती, मतलब सब छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छा, पाप से मुक्त हो गए तो दुख नहीं होगा। पाप ही दुख का कारण है। पाप कर्म दुख बन के आते हैं। भगवान ने कहा तेरे सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तो दुख कहां से आएगा? मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं जा तुझे आनंदित कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। अब वहां पर अर्जुन को बहुत सारे धर्म का परित्याग करना होगा। नहीं तो मैं तो कई बार पूछा ना कि ये अजीब बात है, एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और फिर अपनी बात को काट रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोला ठाकुर जी बदलते रहते हो क्या बीच बीच में, बड़ी चक्कर खिलाते हो। एक तरफ कह रहे हो कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, मेरे आने का और कोई उद्देश्य नहीं है, मैं केवल और केवल धर्म की स्थापना करने आया हूं। और अभी अभी अर्जुन को कह रहे हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म छोड़ दे। तो आपके किस बात पर विश्वास करूं? एक तरफ कह रहे हो मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, दूसरी तरफ अपने सबसे प्यारे चेले को कह रहे हो कि सब धर्म छोड़ दे तू। है ना कंट्राडिक्टरी? एक ही ठाकुर दो तरह की बात करता है। तो इसका उत्तर यही भागवत जी में ही वो दिया है। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् यही काम दर्शना मन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मम भजस्व सततम, मतलब परम धर्म का सतत भजन करो, अपनाओ। त्यज्य लोक धर्मान, लोक के धर्म बार बार त्यागने पड़े तो त्यागते जाना, अब जबरदस्ती मत त्याग देना। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि परम धर्म जब अपनाना है तो आज के बाद अब माता पिता का धर्म और बाकी धर्म को हम खत्म करते हैं। जबरदस्ती काहे खत्म कर रहा है भाई? मौका आएगा जब तुम्हारा बाप हिरण्यकश्यपु की तरह होगा तो प्रहलाद बनकर के त्याग कर देना, छोड़ देना। जब तुम्हारी मां कैकई की तरह होगी तो तुम राम के लिए कैकई का त्याग कर देना। तुम्हारा भाई अगर रावण की तरह हो तो राम के लिए भाई का त्याग कर देना, विभीषण। तब उस धर्म का त्याग करना, पर जबरदस्ती मत करना। बोला पिता धार्मिक है फिर भी त्याग कर दिया, क्यों? अरे सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तक धर्मों का परित्याग नहीं करूंगा तब तक मुझे। और ये जबरदस्ती काहे को त्याग कर रहा है भाई, जब तेरा बाप बढ़िया आदमी है, धर्मपरायण। अब इन बच्चों के माता पिता ने भेजा यहां पर, अच्छी लोग होंगे तभी तो भेजा। कौन इस वैदिक संस्कार से पढ़ने के लिए किसको इतना फुर्सत है भारत में? वो तो बस ये पढ़ाओ और माल कमाओ। हालांकि ये बात भी मैं कह चुका हूं, और याद रखना ये बातें सब, अगर ये इंटरनेट वगैरह जिंदा रही और ये सब क्या ट्यूब फ्यूब जिंदा रहा, क्योंकि सब कोई भरोसा नहीं किस दिन सब जीरो हो जाए। साइबर अटैक ऐसा होगा कि सब जीरो, जितना जितना सब डेटा बैंक बना के रखे थे फिर आ गए वहीं पर लालटेन लेकर के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके फिर से ढिबरी लेकर के, कहां गईला कहो, अरे चिट्ठी लिखना है, हो कहे मैसेज करो, खत्म, पूरा साइबर युग खत्म, कोई मैसेज नहीं होगा। चिट्ठी फिर लिखो, फिर से पोस्ट ऑफिस होंगे। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, कुशलोपरांत कुशलाभिलाषी हूं। पत्र लिखने का विशेष कारण यह है कि, फिर लिखो, फिर उसको ऐसे ऐसे अंतर्देशी को ऐसे करो, ऐसे थूक से उसको लगा करके साटो। ऐसे ही तो बचपन में करते थे। और फिर जाकर के उसको डाक में डाल दो ऐसे करके। और फिर जब डाकिया रोज जाए तो रोज देखो, डाकिया चाचा कोई चिट्ठी तो नहीं है? नहीं, तुम्हारा आज नहीं है। बैठ के चिट्ठी का इंतजार करो। फिर
क्या प्यारे दिन थे, जाने कहाँ गए वो दिन। अरे कोई इमोशन भी प्रकट करना हो तो 2-4 दिन लगना चाहिए था, अभी तो कोई समय ही नहीं लगता। आई लव यू, एक सेकंड में, अगले ही सेकंड आई हेट यू। हम कह रहे यार चिट्ठी का दिन बढ़िया था, कम से कम 15 दिन ठीक से तो जीता बेचारा कि लव यू में, अगले ही क्षण हेट यू हो गया। 15 दिन लगते थे, 1 महीने लगते थे चिट्ठी आने में, तब तक वो जीता क्या लव में, प्रेम में। अब जब आएगा अगला चिट्ठी तो देखा है, और उतने दिन में शायद मामला बदल जाएगा। अभी तो तुरंत 1 सेकंड में गुस्सा आया, आई किल यू, और तब तक चिट्ठी उट्ठी में आदमी सुधर जाता था। पहले तो डाक घर जाता अंतरदेशी खरीदने, ओ तो बोला नहीं पोस्ट कार्ड है अंतरदेशी भी नहीं आया, परसों आएगा। तो 2 दिन में तो ऐसे ही गुस्सा ठंडा हो जाता था, अब अंतरदेशीय आएगा, लिफाफा आएगा, तब 2 दिन विचार करेंगे, फिर लिखेंगे, लिखते लिखते विचार बदल जाएंगे। अच्छा ही युग था। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं फिर वो युग ले आइए, वही वो अंतरदेशी चिट्ठी, डाकघर, वो ज़्यादा बढ़िया था। ये सब ये फटाफट 1 मिनट में सब, खाली जासूसी का काम आ रहा है। 2 मिनट में कहाँ है यहाँ पर। आज कौन कौन आया था आश्रम में, है फलाना वो आया था मोटका, बिना मतलब का चुहाड़ कहीं का, खाली बस यही भोजन वोजन कुछ नहीं है, केवल जासूसी चल रही है। अच्छा वो अगर ऐसा जमाना होता, सुल्तानपुर आशीष बैठा है ना, तो वो जमाना होता अगर, तो अब पूछने वाला भी पूछता उधर से लिख करके कि आजकल आश्रम में कौन कौन आ रहा है, तब 15 दिन में यहाँ चिट्ठी पहुंचता। अच्छा इधर से लिख के जाता कि आजकल वो आ रहे हैं, तो इतना दिन तो कोई टिकता भी नहीं, तब तक वो निकल भी जाता। जब तक इसका चिट्ठी पहुंचता कोई यहाँ है, तब तक वो अपना निकल गया होता। बोला आजकल, बोला वो छोड़ दिए, तो मामला ही खत्म हो जाता। ये बड़ा खतरनाक चीज है, कभी कभी लगता है चैन छीन लिया इन लोगों ने हमारा, ये मोबाइल ने। और अब ज्ञान देने वाले हमको बहुत मिलेंगे अभी, बाबा जी आप जिस पर बोल रहे हो ना वो भी विज्ञान है, वो भी इंटरटेन है। एक ने इंटरटेन लिखा था इंटरनेट को, हम कि तुम्हारे ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ, पहले ठीक से लिख तो, इंटरटेनेट, हम कि इंटरटेनेट नहीं भाई, ठीक से लिख। वो पढ़े लिखे भी नहीं है, महान अनपढ़ लोग भी कुछ कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं जानते, तोता की तरह उनको कुछ पढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों ने पढ़ा दिया है कि यही रटते रहना, मर जाना पर यही रटते रहना। वो बेचारे उसी को रट रहे हैं, जो बस रट रहे हैं। बुद्धिज्म की बात करने वाले बुद्ध को 0% नहीं जानते, आपको जानकर आश्चर्य होगा। सिद्धार्थ गौतम नामक वो युवक जिन्होंने पेड़ से गिरे हुए पत्ते, एक बूढ़े आदमी, एक रोगी आदमी और एक लाश को देखकर सत्य की खोज करना प्रारंभ किया। अपनी नवयुवती पत्नी और जन्मजात बच्चे को छोड़कर निकल गए कि सत्य खोजूंगा। उन बुद्ध के नाम पर इतने बुद्धुओं का भरमार, कुछ नहीं जानते हो बुद्ध के एथिक्स को, कुछ नहीं। They know nothing, but they are shouting, ढोल का बोल। और सब जगह यही हालत है प्रायः। इस स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज किसी को नहीं है, चिल्ला सब रहे हैं, बांटो काटो मारो, ये करो वो करो, वो करो वो करो, ये करो। अभी हमने एक कल परसों लेख लिखा है, छोटा सा हमने दिया कि भाई पहले ये तय हो जाए कि कोई ग्रंथ, कोई संत, कोई पंथ आनंद, प्रेम और शांति की बात करते हैं, इसके अलावा अगर कोई कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको निकाला जाए, उन चीजों को हटाया जाए, बोला जाए भूल है, ये गड़बड़ी से लिख गई होगी, हटाओ इसको। वर्तमान समय में आनंद, प्रेम और शांति के लिए जो चीजें अनिवार्य हैं, धर्म उसी को कहते हैं। युगानुकूल धर्म, वर्तमान समय के अनुसार। जैसे मैं कहता हूं अभी आज भगवान श्री कृष्ण आए और फिर कहीं महाभारत छिड़ जाए तो रथ लेके थोड़ी आएंगे और फिर बाण निकाल करके आएंगे, एक अग्नि बाण निकालेंगे, ओ करते जाएगा। अब तो वो भी राफेल पे आएंगे और ब्रह्मोस दागेंगे। वर्तमान एज अकॉर्डिंग टू न्यू एज,
यो युगानुकूल धर्म होगा उनका, हमारा तुम्हारा। पर धर्म का मौलिक तत्व ही रहेगा क्षमा, दया, ज्ञान, विद्या, प्रेम, शांति। वो मौलिक तब भी वही था, त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था, सतयुग में भी वही था, आज भी यही है। और चाहे कोई युग आ जाए, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक धर्म की परिभाषा यही रहेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और इसी को सनातन कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसलिए तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए तो सनातन के उपासक हैं हम।